नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप तैयारी कर चुके हैं या फिर आप अगले साल एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप यूपीएससी देने की सोच रहे हैं, आप सबको एक बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होगा कि जब आप शुरुआत करते हो यूपीएससी की, उसके प्रिपरेशन की, तो उसमें एनसीईआरटी ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहीं से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करते करते एडवांस्ड बुक्स पर जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, जब आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हो, तो उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि क्या एनसीईआरटी को हमें 6 से लेकर एक साथ धड़ल्ले से पढ़ा जाए सारे सब्जेक्ट्स को, या फिर एक सब्जेक्ट को पकड़ा जाए 6-7 क्लास से लेकर 12 तक पढ़ा, कैसे किया जाए, कौन सा बेनिफिट होता है, हर एक के प्रॉज और कॉन्स कौन से हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर। कैसे स्टडी आईक्यू आपको इसमें हेल्प कर सकता है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अगले साल 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से बैच है, या फिर अगर आप कॉलेज में हो 1-2 साल के बाद तैयारी करना चाहते हो, आपके लिए अलग बैच अवेलेबल है। जो भी आप लेना चाहें स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। स्टार्ट हो रहा है बैच। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है, प्रीलिम्स, इन मेंस, इंटरव्यू, ये सब कुछ कराया जाता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो मेंस की जो पूरी तैयारी है, दिल्ली में रहना, खाना पीना, सब कुछ ये स्टडी आईक्यू की तरफ से होगा। और इसके लिए यहाँ पर अलग अलग फीचर्स हैं। जो फीचर आप चूज करना चाहो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अंदर मेंटरशिप से लेकर रिवीजन सब कुछ आपको मिलता है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पर जाकर ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप है, वेबसाइट है, एंड यूज कर लीजिएगा कोड। ये कोड अगर आप लगाओगे अंकित लाइव, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको लेना है वो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक देखिए। जो प्रीलिम्स हुआ है 2026 का, उसमें एक बात एकदम क्लियर हो गई है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए, जितना ज़्यादा घंटा पढ़ेगा वो निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो गैप है नॉलेज एक्विजिशन और फाइनल सिलेक्शन, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो सक्सेस है वो और कई चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जैसे स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन, आपका जो सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन है कैसा जा रहा है, उन सब के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आप सब जानते हो, इससे आपकी शुरुआत होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी पर पूरा फोकस आपका जरूरी हो जाता है। ये क्या करता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी लेकर आता है, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करता है, और यहीं पर स्टडी आईक्यू आईएएस का भी रोल आ जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहला क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही क्यों है। देखो क्या होता है ना, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक हैं, ये यूपीएससी प्रिपरेशन के फाउंडेशन है। जैसे कोई भी घर बनती है, उसकी जो नींव होती है, वो एक प्रकार से यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी है, स्पेशली जनरल स्टडीज के लिए। और यहाँ पर मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत कर लेना कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा या फिर मेंस के लिए। नो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और क्रेडिबल जानकारी मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर डेटा पब्लिश करती है, फैक्चुअली करेक्ट होता है, और जो भी एनसीईआरटी में होता है वही आपका यूपीएससी के द्वारा भी आंसर माना जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा, लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है। मतलब आप भले ही, जैसे मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन अगर आप साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी चीज़ पढ़ना चाहो, तो वो बहुत आसानी से आप समझ सकोगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, दैट इज वाई। और आप सब जानते हो यूपीएससी में आपसे ये थोड़ी जान रहा है कि आपने कितने हाई लेवल की बुक्स पढ़ी है। यहाँ पर अल्टीमेटली सवाल ये है कि यहाँ पर आपने चीज़ों को समझा कि नहीं, और वो तभी समझ पाएंगे जब इजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। दूसरा है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वहाँ पर जो बेसिक्स है उसमें आपकी मजबूती होती है, पकड़ होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में जाने से पहले। और एक और है, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। कई बार आप देखोगे यूपीएससी में हर साल होता है कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और टॉपर्स, मेंटर, हर कोई इसको रिकमेंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे शुरुआत करें। हम समझ तो गए कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है ना, दो मेन अप्रोच होते हैं। हर एक कोई अपने अपने सुविधा के हिसाब से उस अप्रोच की तरफ जाता है। यहाँ पर पहला अप्रोच ये है कि क्लास वाइज रीडिंग करें। मतलब आप मान लीजिए 6th क्लास से एनसीईआरटी कर रहे हो, तो 6 क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर कर लो। फिर 7th क्लास पे जाओ, उसमें जितने सब्जेक्ट्स हैं वैसे कवर कर लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी। तो ऐसे ऐसे क्लास वाइज आप यहाँ पर जा सकते हैं। एक तो तरीका
यहाँ पर ये होता है। इसमें यहाँ पर जो फोकस है वो ग्रेजुअल लर्निंग पर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पहले सीखते हो, बाद में आप अपने आप को बिल्ड करते हैं। तो इसमें फ़ायदे क्या हैं, जैसे बिगिनर्स के लिए काफ़ी आसान होता है ये, लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है डिफ़िकल्टी का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। जैसे मान लो अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर अचानक से पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, तो ये थोड़ा-सा इश्यू होता है एंड इसकी वजह से फ्रैगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, जिसमें प्रॉब्लम आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद उतना अच्छे से ना हो पाए। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है, जो कि काफ़ी सारे लोग रिकमेंड करते हैं, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरा ही तरीका अपनाओ, हो सकता है किसी के लिए पहला तरीका भी कारगर साबित हो, तो आप वैसे भी जा सकते हो। दूसरा है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़, मतलब पहले आपने 6th की हिस्ट्री, 7th की हिस्ट्री, 8th की हिस्ट्री, ऐसे करते-करते 12th की हिस्ट्री पढ़ ली पूरी, तो वो आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो गया। फिर दूसरे सब्जेक्ट पर गए, ज्योग्राफी पर गए, फिर पॉलिटी पर गए। तो इसमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लॉजिकल फ्लो बना रहता है, आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, डीपर फाउंडेशन आपका बिल्ड होता है, यहाँ पर नोट्स और रिवाइज़ अच्छे से आप कर पाते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको करने में थोड़ा-सा लंबा समय लग सकता है। यहाँ पर इनिशियली आपको एडजस्ट करने में थोड़ा-सा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या एनसीईआरटी बुक आप लेकर आए, बस शुरुआत से ही हाइलाइट करना स्टार्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं। यहाँ पर पहले तो आपको फर्स्ट रीडिंग करनी चाहिए, मतलब एक ओवरऑल बिग पिक्चर देखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि उस बुक के अंदर है क्या। आपको ये नहीं जानना है कि उसमें क्या समझाया है, नहीं समझाया, अगर आपको याद है, नहीं है, डज़न्ट मैटर। बस आपको पहली बार में उसको रीड कर लेना है। जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो ना बड़े मज़े से, बिना कोई स्ट्रेस के, मतलब उसमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आया समझ में आया, नहीं आया तो नहीं आया, बस मज़े के लिए पढ़ो। पहली रीडिंग वैसी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना, कुछ भी हाइलाइट नहीं करना। जब आप सेकेंड रीडिंग पर जाओगे ना, तब यहाँ पर आपका एक्टिव एंगेजमेंट होता है। सेकेंड रीडिंग में यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को, कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन करिए। यहाँ पर यूपीएससी का सिलेबस देखिए, उसके साथ उसको मैच करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके साथ देखिए कि क्या बन रहा है। यहाँ पर अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करो। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है बुक्स के अंदर, तो यहाँ पर तुरंत ऑनलाइन, आजकल के डेट में, पहले तो गूगल ही होता था, अब तो एआई का ज़माना आ गया है, तो उसमें आप बड़े आसानी से चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाओगे। फिर है आपका कंसाइज नोट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग भूल करते हैं, सोचते हैं कि पूरा बुक ही लास्ट मोमेंट पर पढ़ लेंगे, नहीं। यहाँ पर आपको हर महीने रिवाइज करना है, और रिवीजन में ऐसा तो है नहीं कि बार बार आप पूरी बुक पढ़ोगे, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक अपना शीट लीजिए, वहाँ पर शॉर्ट नोट बनाइए। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, उस हिसाब से आप करिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, डेफिनेशन, उसको हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, इसको करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर सिटीजनशिप का मुद्दा चल रहा है, तो आपके एनसीईआरटी में सिटीजनशिप को लेकर क्या कहा गया है, उसके साथ इंटीग्रेट करो। मतलब करंट अफेयर्स को स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है वो आपको लिंक करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली रिवीजन और प्रैक्टिस, ये आपका हर हफ्ते या महीने के हिसाब से रिवीजन होते रहना चाहिए। अगर आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे, तो बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और एडवांस्ड बुक में फिर आगे जाकर मूव करना है। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंट आ गया 2-3 रीडिंग से एनसीईआरटी में, तब आपको जाना है स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। तो एनसीईआरटी आपको बेस देता है, और जो एडवांस्ड बुक है वो आपके नॉलेज को डीप में ले जाते हैं। एनालिटिकल स्किल आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है। और इसी चीज़ को देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चार्ट में बना दिया, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करना है, कंसाइज नोट बनाना है, बुलेट पॉइंट में, डायग्राम्स में, यहाँ पर पीरियोडिक रिवीजन करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, फोकस आपको कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर रखना है, ये सारे सब्जेक्ट्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। तो ये आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग इन वन गो। एक बार में आप सोचो कि सब कुछ आपको याद हो जाएगा, नहीं, ये आपकी भूल है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत सुपर पावर होता है किसी ह्यूमन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डोंट स्किप ओल्ड एनसीईआरटी, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ पाओ, विच इज़ वेरी गुड फॉर यूपीएससी। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो समरीज है उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी में समरी दी हुई होती है उसको बस पढ़ लेते हैं। नहीं, ओरिजिनल पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना ये बहुत एसेंशियल हो जाता है। एंड डोंट इग्नोर साइंस। कई बार बच्चे जो है साइंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन कई बार आपका प्रीलिम्स मेक और ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आता हूँ स्टडी आईक्यू का स्मार्ट मॉडल। बेसिकली ये सारी प्रिपरेशन आपकी अच्छी सी हो सके, इसके लिए हम स्मार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्लासेज, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, प्रैक्टिस, ये लेकर आए। एक एक करके आपको बताता हूँ कि स्टडी आईक्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगा। जैसे स्ट्रक्चर्ड क्लास, आपको पहले से ही क्लियर रोड मैप होगा कि पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस बुक और ये सारी चीज़ें।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लिंकेज, करंट अफेयर, ये पूरा का पूरा जो क्लास है ना वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मेंटरशिप, जो भी स्टूडेंट एनरोल करेगा उसको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस को वो देखेंगे, वीक एरियाज क्या है, आपके जो स्टडी प्लान्स हैं उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मेंटरशिप का रोल होने वाला है। कभी भी 24/7 कोई डाउट है आप उनसे पूछ सकते हैं। ए असेसमेंट, दैट इज जो भी आप कर रहे हो, आपने कुछ भी किया, मान लीजिए पढ़ाई की, आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, उसका असेसमेंट तो बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर जब तक देखो पढ़ने में जस्ट लगता है कि यार सब पता है, सब मैं कर दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक्चुअल में जब क्वेश्चन आता है तब पता चलता है कि गैप कहाँ है। तो ये असेसमेंट जो है आपका इसमें चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक ही बता दूं, एक प्रॉपर डैशबोर्ड स्टडी आईक्यू इसके तहत ला रहा है ताकि जो भी आपका तैयारी चल रहा है, जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो उसमें मेजर होता रहेगा। एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल जो है हम लेकर आए हैं। फिर इसके अलावा रिविजन, मतलब यहाँ पर स्टडी आईक्यू इंश्योर करेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो डेली वाइज या जितनी भी चीज़ें वो आपका प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो। इसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस हो गया, डेली, वीकली और मंथली टेस्ट होंगे आपके ताकि एग्जाम में टेम्परामेंट आपका बना रहे। 75 से ज़्यादा प्रीलिम्स टेस्ट, 30 से ज़्यादा मेंस इवैल्यूएटेड टेस्ट, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। और सिलेक्शन का माइंडसेट आपको बनाना है कि यूपीएससी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का टेस्ट नहीं है, बट सिलेक्शन जो है वो सक्सेसफुल तभी होता है यहाँ पर जो लोग देते हैं वो अल्टीमेटली यहाँ पर डिसिप्लिन, मेजरेबल रिस्क या जो भी चीज़ें हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि स्टडी आईक्यू का ये जो स्मार्ट मॉडल हम लेकर आए हैं, इसके एडवांटेज यही है कि आपको स्ट्रक्चर्ड क्लास मिलती है, मेंटरशिप मिलता है ताकि डिसिप्लिन बना रहे, असेसमेंट की वजह से आपको क्लैरिटी मिलती है, रिवीजन आपकी रिटेंशन को मजबूत करेगा और टेस्ट प्रैक्टिस हम कराते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। और अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस बैच में कोई भी आपको जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर तो दिया है। वैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भी फीचर्स आपको चाहिए वो अलग अलग, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अलग अलग तरह के फीचर्स चाहिए होते हैं, उस हिसाब से ये 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। एंड अगेन लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 2027 का बैच, 28-29, इन सभी बैचेस में कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन कराई जाती है। Study IQ IAS, making India smarter and better.